आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, फराज किदवई है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और शादाब चौहान है एमआईएम के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत फराज भाई आपसे करता हूं। अवैध पर अगर कार्रवाई होती है तो डिवाइड एंड रूल कैसे हो? राकेश जी, एक काम करिए आप सबसे पहले कि आप आइए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और आपको यहां पर कुछ अवैध इबादत गाहें जो कि मेन रोड पर दिखेंगी, जिसकी वजह से एक तरफ का जो ट्रैफिक है वो लगभग बंद है और आने और जाने का ट्रैफिक जो है वो दूसरी तरफ से चलता है। जरा उस पर भी कुछ कार्रवाई अगर हैसियत और हिम्मत हो तो करके दिखा दें, और बुरा ना मानिएगा अगर आपकी हैसियत हो तो उस पर एक प्रोग्राम करके दिखा दीजिए। अगर हैसियत हो तो उस पर एक प्रोग्राम करके दिखा दिए। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को और खासकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब है नहीं। अब हो क्या रहा है कि मदरसों में अगर पढ़ाई होती है तो उससे उनको भी प्रॉब्लम होती है कि भैया लड़के बच्चे पढ़ क्यों रहे हैं, कहीं मुसलमानों के बच्चे कल पढ़ करके कुछ आगे ना निकल जाएं। अब आप देखिए कि अभी विधानसभा के अंदर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था अगर आपको नहीं याद हो तो मैं बता दूं कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि समाजवादियों के जो बच्चे हैं वो तो पढ़ेंगे अंग्रेजी स्कूल में, लेकिन जो जनता के बच्चे हैं उनको चाहेंगे कि वो गांव के सरकारी स्कूल में जाएं जहां पर कोई सुविधाएं ही नहीं है, जहां पर संसाधन नहीं है। ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बोला था। इसका मतलब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये मान रहे हैं कि उनकी सरकार में सरकारी स्कूल जो है उनकी हालत खस्ता है। अब सुनिए फराज भाई, सरकारी स्कूलों की हालत आपकी सरकार में भी कैसी थी और इस सरकार में भी कैसी है, और कितने लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं? सर, ये एक अलग डिबेट है। आज की डेट में, आज की तारीख से पिछले कुछ समय से खस्ता हालत नहीं है। मैं मान रहा हूं कि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बेहतर नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि ना भेजें, लेकिन मैं फिर आ रहा हूं, सर मेरी हैसियत पर मत जाया करिए फराज भाई, मैं बार बार कहता हूं, और इसलिए मत जाया करिए कि मैं यहां से ताल ठोक कर कह रहा हूं, सरकारी जमीन पर मंदिर, मस्जिद, कुछ भी हो, गुरुद्वारा, कुछ भी हो, कार्रवाई करिए। लेकिन मेरा सवाल यह था कि भाई अवैध मदरसे पर कार्रवाई, डिवाइड एंड रूल कैसे है, इस पर आप नहीं बोल पाए, और मैं जानबूझकर आज आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था कि बोलिए जितना बोलना हो। अवैध मदरसों पर, अवैध मस्जिद पर एक शब्द तो बोलिए। चू तक नहीं किया आपने। फराज भाई बुरा मत मानिएगा, चू तक नहीं किया आपने। मैं सुनिए राकेश जी सुनिए, अब मेरी बात तो सुनिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खाली ये नहीं कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो बायस होकर के काम कर रही है। अरे अवैध मदरसों पर सवाल था ना, सुप्रीम कोर्ट अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर, अवैध मस्जिद मदरसों पर कार्रवाई को लेकर सवाल था। बीजेपी को तो आप इंटरप्ट करने लगे। नहीं, मैंने शुरुआती रिमार्क में आपको भी इंटरप्ट नहीं किया फराज भाई। मोरल टीचिंग की क्लास नहीं है। शुरुआती ओपनिंग रिमार्क्स में मैंने आपको भी इंटरप्ट नहीं किया, और मैं कोशिश करता हूं किसी को भी इंटरप्ट ना करूं ओपनिंग रिमार्क में। लेकिन अवैध मदरसे पर बुलडोजर, इस पर सवाल था अखिलेश यादव से। कह रहे मदरसों की जमीन के कागजात चेक करेंगे। ये पॉलिटिक्स हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है कागज दिखाने से। मैं राकेश जी सिंपल एक बात बोल रहा हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये नहीं कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार बायस होकर के काम कर रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 30 मार्च सन 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस इज बायस्ड। अरे छोड़िए ना, अभी आप पुलिस पर चले गए। मैं आपसे अवैध, चलिए प्रदीप भंडारी, अवैध मस्जिद मदरसों पर कार्रवाई नहीं, मैं आऊंगा, क्योंकि आप घुमाना चाहते हैं डिबेट को। आप लॉ एंड ऑर्डर पर लेकर जाएंगे तो उधर भी अभी आप नहीं सवाल का जवाब दे पाएंगे, इसलिए मैं डिबेट को टॉपिक पर रखता हूं, लाइन पर रखता हूं। प्रदीप भंडारी करीब नहीं सर, आपको एजेंडा लग सकता है। फराज भाई आपको एजेंडा लग सकता है, इसलिए एजेंडा लग सकता है क्योंकि आपका वोट बैंक प्रभावित हो रहा है। आपका नहीं बोलना अवैध मस्जिद मदरसों पर सर आपकी पॉलिटिकल मजबूरी होगी। यहां मेरी कोई मजबूरी नहीं है, चाहे अवैध मंदिर हो, चाहे अवैध मस्जिद हो, चाहे अवैध मदरसा हो, चाहे अवैध कोई भी संस्थान हो, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। चलिए प्रदीप भंडारी, 4 से 5 मिनट करीब मैं रहा हूं, करीब 4 मिनट। सर मेरी कोई मजबूरी नहीं है, आपकी
बुरी है प्लीज। अब फराज भाई रुक जाइए। 4 मिनट के आसपास मैं रहा फराज की दवाई के पास, 4 शब्द इन्होंने अवैध मस्जिद मदरसों पर नहीं बोला, 4 शब्द नहीं बोला। एजेंडा आपको सूट नहीं करेगा। राकेश जी, समाजवाद के नाम पर जो चलाते थे तुष्टीकरण की दुकान, अखिलेश की राजनीति को जनता ने लिया है पहचान। दरअसल दिक्कत यही है, मैं आपको एक एक करके इनको एक्सपोज करना चाहूंगा। सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन बीएनएस की धारा सेक्शन 329, नेशनल बिल्डिंग कोड और लोकल म्युनिसिपल एक्ट के खिलाफ है, इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इसको स्टे नहीं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये बात कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने की। इनके सरकार के समय यूपी में मदरसा में सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के प्रोविजन को यह तक अलाउ कर दिया कि मदरसा के अंदर साइंस और एजुकेशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब अवैध मदरसों पे एक्शन क्यों जरूरी है? ये क्या तरीका है? ये क्या कर रहे हैं यार? आप पढ़ लिख के आइए आप। देखिए, मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया था। राकेश जी ऐसे मैं आता हूं। फराज भाई आपके भी ओपनिंग रिमार्क में ना तो मैंने इंटरप्ट किया था, ना तो प्रदीप भंडारी ने इंटरप्ट किया था। आप 1 मिनट सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। क्या वो गलत बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं? सर आप काउंटर कर दीजिएगा, इतना मत गुस्साइए। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। रुक जाइए फराज भाई, रुक जाइए, 1 मिनट दे दीजिए। फराज भाई रुक जाइए, 1 मिनट उनको दे दीजिए। आज फराज जी, आज इंटरनेशनल योगा दिवस है। कुछ तो योगा से सीखकर अपना संयम करो, अनुलोम विलोम करो, सेहत के लिए अच्छा होगा। दूसरी, अब अवैध मदरसा पे एक्शन क्यों जरूरी है? राकेश जी, ये रही अमर उजाला की रिपोर्ट, कैसे अवैध मदरसा के अंदर टेरर कैंप्स की ट्रेनिंग दी जाती थी, ट्रेन को कैसे पलटते हैं ये तक सिखाया जाता था। ये मैं नहीं कह रहा, एनआईए ने और एटीएस को सुराग मिले हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या इलीगल मदरसा, जिसमें से कई इलीगल मदरसा में इलीगल एक्टिविटी चल रही है और कई में तो एनआईए और एटीएस ने पाया है कि एंटी नेशनल एक्टिविटी चल रही है, उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। अब मैं इनसे बात करना चाहता हूं दूसरी। याद करिए एनसीपीसीआर की रिपोर्ट। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट ने तो यह तक कह दिया था कि यहां पे बच्चों को धार्मिक रूप से अवैध मदरसा में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये फराज किज़वी तो एक तुष्टीकरण वाले नेता है, ये लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास नहीं करते, ना ये बच्चों की एजुकेशन में विश्वास करते, सिर्फ मुसलमानों को तुष्टीकरण के नाम पे यूज करना चाहते हैं। झूठी पार्टी है। हम मुसलमानों को और हर धर्म के लोगों को एजुकेशन देंगे। फराज किज़वी तुम नहीं रोक पाओगे, तुम अपने बच्चों को अमेरिका भेजो, ऑस्ट्रेलिया भेजो। ठीक है, हम फराज भाई आप रिप्लाई करिए जो आपको लगा गलत। लेकिन एक बात, आप बहुत गुस्से में हैं, कहीं रिवॉल्वर वगैरह तो नहीं निकलेगा ना? मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि रिवॉल्वर निकालने को आजकल बहुत जस्टिफाई किया जा रहा है। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। देखिए क्या है राकेश जी, कि हम अपने बच्चों को अमेरिका भी भेजेंगे, लंदन भी भेजेंगे, सब जगह भेजेंगे, क्योंकि अमित शाह जी कहते हैं कि जो लोग अंग्रेजी बोलेंगे वो एक दिन शर्मिंदा होंगे। तो राकेश जी, अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आप शर्मिंदा हो जाइए। अरे भारतीय भाषा पे टाइम्स जो अंग्रेजी में लिखा है उसको हटा दिए। अमित शाह जी तो कहते हैं जो लोग अंग्रेजी बोलेंगे वो शर्मिंदा हो जाएंगे। दूसरी बात, अब सुनिए भैया, अरे अब घुमा लिए, सुनिए सवाल का जवाब। और अभी राकेश जी आपने, अगर उनको चुप करवाइए, बंद करवाइए। राकेश जी, अभी आपने महिमा मंडन की बात की। नहीं, तो महिमा मंडन, अरे सुनिए, यहाँ पर महिमा मंडन बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ हुआ है। उनको मिठाई खिलाई गई है, उनको माला पहनाया गया है। एक 7 साल की बच्ची जिसका बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है, उसके बलात्कारियों का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। IIT में जो लोग बलात्कार करते हैं वो इनकी आईटी के पदाधिकारी होते हैं। इन्होंने बीच में चिल्ला के कहा, 1 मिनट मैं आता हूं। फराज भाई 1 मिनट, प्रदीप जी फराज भाई, बिल्किस बानो के रेपिस्ट का जो आपने उदाहरण दिया, सर कोई उसके साथ नहीं है। कानून के मुताबिक कोर्ट ने उस पर भी संज्ञान लिया, लेकिन आप उसके आधार पर ये सही ठहरा रहे हैं कि हरदोई में उस अरीबा ने, चूंकि वो एक खास धर्म से, इसलिए उसका रिवॉल्वर तानना सही हो गया। मतलब सीएनजी भरवाने जाएंगे और गाड़ी से नहीं उतरेंगे, और वो कर्मचारी अगर कुछ कहे तो रिवॉल्वर तान देंगे। एक्सपोनेंट केस में ध्रुव सक्सेना की आईटी सेल का मेंबर था, वो किस मदरसे से पढ़ा हुआ है? वही बात है, बलराम सिंह किस मदरसे से पढ़ा हुआ है? ठीक है, रुकिए, अभी एक्सपोज करने चलूंगा। प्रदीप जी तो भागते नहीं बनेगा। ठीक है, सुनिए फराज भाई कुछ कह रहे हैं प्रदीप भंडारी, सुनिए जरा, बोलिए 30 सेकंड।
प्रदीप जी। सपा के प्रवक्ता ने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ बोला है। 30 अगस्त 1990 को मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि अंग्रेजी नहीं, भारतीय भाषा और हिंदी के अंदर पढ़ाई करनी चाहिए। एंटी इंग्लिश पूरा मुहिम निकाली थी मुलायम सिंह यादव ने। आज शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव के प्रवक्ता को कि आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का यह अपमान करते। और ये क्या महिलाओं की बात करेंगे? ये तो कहते थे कि लड़की है, लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है। ये हमें बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। 10 सेकंड और बोल लीजिए क्योंकि व्यक्तिगत करके बोला था, क्योंकि ये पर्सनल था। थोड़ा जल्दी 10 सेकंड में रिप्लाई करिए फराद भाई, आगे बढ़ना है। राकेश जी, इन्होंने आदरणीय नेताजी की बात की, इंटरप्ट करके कहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, मैं आपको भेज दूंगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रमोद महाजन जी के जो बेटे थे, उनका मैं नाम भूल गया, राहुल महाजन, उनके ड्रग्स वाला जब केस हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि इस उम्र में लड़कों से गलती हो जाती है। प्रदीप जी, क्या बात कर रहे हैं आप? जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। अब आप बताइए, ज्योति मल्होत्रा किस मदरसे से पड़ी हुई है? किस मदरसे से पढ़ा हुआ है? ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया आप लोगों का भारत पार हो गया सर। आप दोनों लोगों को भरपूर समय मिला। रुक जाइए। अब चंद्रमोहन जी, जो कानून तोड़े उससे आप वीरांगना बता देंगे लक्ष्मीबाई, क्योंकि आपको भी मुस्लिम वोट चाहिए। और अभी तो बार बार ये बातचीत आई है, इमरान मसूद कुछ दिन पहले कह रहे थे कि बोलता मुसलमान सपा को पसंद नहीं है, तो रिवॉल्वर तानने वाला मुसलमान पसंद है। आपसे बात नहीं करेंगे तो जैसा मन जैसा तन, फिर आपसे हरदोई पर पूछा था, मदरसा पर सवाल नहीं था आपसे सर। अगर हम अवैध मदरसे के पीछे, आपसे हरदोई की उस रिवॉल्वर रानी पर सवाल था जिसे आपकी पार्टी के वहां के अध्यक्ष ने रानी लक्ष्मीबाई बता दिया। अभी आपको देखिए, अभी एक तो प्रॉब्लम यह है कि आप बुलाते भी हैं विपक्ष के लोगों को, और जब वो बोलते हैं और आप पॉपकॉर्न की तरह उछल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दिक्कत यह है विपक्ष की कि आप सवाल नहीं रखते हैं। फराज भाई के भी ओपनिंग रिमार्क में मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया था। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत आज ये है कि सवाल आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। सवाल ही पूछना है, जैसा अन्न वैसा मन। उसको सरकार से जवाब नहीं पूछना है, क्योंकि सरकार से जवाब पूछने की तो उनकी हिम्मत ही नहीं है। विपक्ष का शगल है मीडिया को सवाल पूछना सिखाना। जवाब दे रहा था, कहां आप जवाब देने नहीं आते हैं, आप ये सिखाने आते हैं कि हमको सवाल कैसे पूछना चाहिए। वो जो कहना चाह रहा है उसकी बात को देश की जनता समझ ना ले। बीच में पहले प्रवक्ता बन जाता है एंकर। अरे भाई, प्रवक्ता तो बाद में आता है। चंद्रमोहन जी ये सब करके आप टाइम खराब करेंगे, लेकिन राकेश पांडे कुछ नहीं होने वाला है। बनेंगे। सुनिए चंद्रमोहन जी, आपसे मदरसे पर सवाल नहीं था, आपसे हरदोई पर सवाल था। बात कर रहा था, आपसे मदरसे पर सवाल नहीं था, आपसे हरदोई पर सवाल था। कोई कानून तोड़े आप लक्ष्मीबाई बना देंगे। हरदोई से मैं आपके प्रश्न का जवाब आपकी सहूलत से थोड़ा दूंगा। मैं वो सहूलत से जवाब दूंगा जो देश की रैली में भाषण देने आते हैं, डिबेट को चाहिए होगा। नहीं, और जो देश के ये डिबेट है कि चुनावी रैली है, पार्टी का कार्यक्रम है क्या कि मंच पर खड़े हो गए, माइक लग गया, नेताजी भाषण दे रहे हैं? अरे अच्छा, आपका सब्जेक्ट क्या है? आज सब्जेक्ट दोनों मिलाकर है। जिससे जो सवाल पूछूंगा वो जवाब देगा। सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आप सभी का काम है। आपसे मदरसे पर सवाल नहीं किया था, आपसे हरदोई की घटना पर सवाल किया था, आप उस सवाल से भाग रहे हैं। बंधु हैं। अगर वहां पर डबल इंजन की सरकार है तो देश के उज्जवल भविष्य के लोगों के बच्चों के सरकारी स्कूल 79,441 स्कूल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्यों बंद हुए? आपका सब्जेक्ट क्यों नहीं है? आप तय करेंगे। ये क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर से तय होगा कि टाइम्स टाउन भारत में डिबेट का टॉपिक क्या हो, देश के प्रधानमंत्री या सपा के हेडक्वार्टर या बीजेपी के हेडक्वार्टर से तय होगा थी, जो 45 पार्टियों के हेडक्वार्टर से हम डिबेट का टॉपिक नहीं तय करते हैं, ये बात समझिए। और इतना टॉपिक तय करने का शौक है तो मैं हर नेता को कहता हूं कि नेतागिरी छोड़ दीजिए, चैनल ज्वाइन करिए, जवाब देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप लोग अपने सुझाव दिया करिए कि आज इस टॉपिक पर डिबेट करिए, आज ये रखिए, आज ये रखिए, एंकर ये सवाल पूछे। प्लीज मुझे सिखाया मत करिए, और बात मैं सबके लिए कहता हूं। और देश जी में आपको लगता है, अरे प्लीज अगर सही बात उठाने को आप मोदी मीडिया कहते हैं तो कहते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं झाड़ देता हूं आपकी इस टैगिंग को। अवधेश जी, सवाल का जवाब हरदोई के हद तक नहीं पहुंचे, हरदोई के हद तक नहीं पहुंचे, हर तक भी नहीं गए, हरदोई तक कहां जाएंगे? और यहां बैठकर सवाल पूछना सिखा रहे, कह रहे हैं टॉपिक आपने ये क्यों नहीं तय किया? अभी आप सबसे नहीं राकेश जी, ये इतना भयावह है कि संभल के, एक सेकंड, संभल के, अरे बोलिए, सुन लीजिए। ऐसा है कि संभल एक ऐसा जिला,
संभल एक ऐसा और जिला क्षेत्र अभी तक साबित हुआ है पिछले 24 नवंबर से अभी तक, जहां भारत के संविधान कानून के तहत प्रभुत्वशाली समाजवादी पार्टी से जुड़े हो, चाहे वो सांसद के परिवार हो मुसलमान, चाहे उनके विधायक और नेता हो, इन लोगों ने भारत के अंदर ही एक कट्टरपंथी पाकिस्तान, कट्टरपंथी बांग्लादेश बनाने की कोशिश की, जहां की गैर मुस्लिम धर्म स्थलों का कोई स्थान नहीं, उसके लिए खड़ा होने वाले हिंदुओं का कोई स्थान नहीं। 68 तीर्थ में से 68 तीर्थ गायब हो गए, कुएं गायब हो गए, बाबरी गायब हो गए। उन कुएं बाबरियों की रक्षा के लिए जो माली के परिवार थे वो गायब हो गए, जो पंडित पुजारी के परिवार थे वो गायब हो गए, और क्षेत्र में चारों ओर अवैध कब्जे मिल रहे हैं। उसके लिए जो नाले थे वो गायब हो गए, मंदिरों तक जाने के लिए जो सड़कें बनाई गई थी वो गायब हो गए। अगर अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी इसका सपोर्ट कर रही है, तो क्या वो इस ढंग से भारत के अंदर अपने नेताओं के द्वारा शहरों को, जिलों को कट्टरपंथी पाकिस्तान में बदलने का समर्थन कर रहे हैं? मेरे लिए छोटी घटना नहीं है कि इतने दिनों बाद पिछले 6 महीना से कार्रवाई हो रही है, अभी भी कहीं अवैध मस्जिद मिल जा रहा है, 34 मकान मिल रहे हैं, कहीं कुएं निकल रहे हैं पूरे संभल के जिले में। मुझे तो अब ये देखना पड़ेगा कि संभल के जो पड़ोसी जिले हैं, रामपुर है, मुरादाबाद है, बदायूं है, अमरोहा है, अलीगढ़ है, उन सब जगह आजादी के बाद देश में हुआ क्या है? सवाल है कि अगर कोई मस्जिद वहां बना हुआ है, और नहीं शफीकुर रहमान बर्क सेकुलर नेता थे, उनके पोता जो है ये भी सेकुलर नेता थे, वो एक जगह मकान बनवा रहे थे जियाउर रहमान बर्क। प्रशासन ने कहा कि भाई आप पेपर तो दिखाओ, उन्होंने कहा पेपर हमारे पास नहीं है, कोर्ट में पेपर पेश नहीं कर सके। कल अगर उसको तोड़ा जाएगा, तक जा रहे हैं अवधेश जी, बनते हुए कहां पेपर तक जा रहे हैं? बिजली बिल के मामले में जुर्माना भरना पड़ा है उन्हें, जाकर 2 करोड़ का जुर्माना था शायद, अगर मैं सही हूं, वो जाकर कुछ लाख उनको जुर्माना भरना पड़ा है। आप चले गए, पेपर तक चले गए। 6 लाख का जुर्माना बिजली बिल चोरी का मामला था, उसमें जाकर उनको भरना पड़ा है। आप कहां जमीन के कागजात तक चले गए? मत जाया करिए, नहीं अच्छा लगता है। शादाब चौहान, अरीबा चूंकि मुसलमान, इसलिए आपकी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? अरीबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर आदमी रिवॉल्वर तान दे अगर कोई किसी का अपमान करे तो। नहीं, मुझे इस बात पे गर्व है कि MIM के लोग शौकत साहब के आदेश अनुसार हमारी हरदोई की टीम ने जाकर के उस बहादुर बेटी से बात किया, और जो भी कानूनी, जो भी संवैधानिक रूप से जो भी मदद संभव है उसकी बात की। जब पिता पर कोई इस तरह की बात होती है तो अपने पिता के सम्मान में उसने कोई ऐसा अभी अपराध कृत्य नहीं किया, उसने उस चीज को लेकर क्लैरिफिकेशन भी दिया, स्पष्टीकरण दिया गया। चीज को हवा में बहुत ज्यादा बढ़ाने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं, मैं एक बात स्पष्टता से कह रहा हूं कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले, नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले, मैं आपको बहुत जल्दी इंटरप्ट कर रहा हूं सर, माफी के साथ। ये महिला सशक्तिकरण नहीं है सर, कोई किसी के सीने पर जाकर रिवॉल्वर तान दे, ये महिला सशक्तिकरण की परिभाषा है आपकी? वो चूंकि मुसलमान लड़की है तो अपराध हुआ। ये महिला सशक्तिकरण की आपकी परिभाषा है, और हथियार लेकर सामने वाला कर रहा था। अगर मान लीजिए क्या कोई भी फैसला, जो कोई भी डिसीजन अगर न्यायपालिका द्वारा लिया जा रहा है तो आपत्ति नहीं है, और अगर सरकार ले रही है तो सरकार क्या न्यायपालिका से ऊपर हो चुकी है? और ये जो लोग जो है आप कह रहे हैं रिकॉग्नाइज और नॉन रिकॉग्नाइज, संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर आप 28 तक 30 तक पढ़िए, वो मदरसे क्यों स्थापित किए जाते हैं, क्या उनका लक्ष्य है, क्या इस बात को लेकर के आपको जानकारी है? मैं बीजेपी के प्रदीप भंडारी से ये जानकारी चाहता हूं कि वो बताएं उत्तर प्रदेश में कितने अवैध मंदिर हैं सरकारी भूमि पर, कितने मस्जिद हैं, कितने मदरसे हैं, क्या उनको न्यायपालिका के द्वारा उन पर फैसला लिया जाएगा या आप अपनी मर्जी से बुलडोजर चलाएंगे? इसीलिए हमने पहले कन्वेंशन में जो MIM का था, ठीक है सर, एक प्रस्ताव पारित किया है। मुझे अच्छा लगा कि आप अरीबा को छोड़कर मदरसे पर आ गए बिना सवाल पूछे। मुझे अच्छा लगा शादाब चौहान कि अरीबा को छोड़कर आप मदरसे पर आ गए बिना सवाल पूछे। प्रदीप भंडारी रिप्लाई करिए। अरीबा मेरी बहन है, मुझे अपनी बहन पे सर आप बहन मानिए, लेकिन आपराधिक घटना थी, प्लीज उसका महिमा मंडन मत करिए। अब रुक जाइए, प्रदीप भंडारी साहब ने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। बोलिए प्रदीप जी। हम अपनी बहन अरीबा के साथ खड़े हैं। राकेश जी, क्या अगर ये अरीबा को जस्टिफाई कर रहे हैं तो क्या ये आज शादाब चौहान ये ओपनली कह रहे हैं कि कल को अगर एक
हिंदू लड़की अगर अपने आप को डिफेंड करने के लिए हाथ में रिवॉल्वर रखेगी और एक मुसलमान धर्म के व्यक्ति के ऊपर रिवॉल्वर तानेगी, क्या इसको जस्टिफाई करेंगे? तब ये नहीं बोलेंगे कि माइनॉरिटी थ्रेट में आ गई। क्या बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी को जस्टिफाई कर रहे हैं, और ये करेंगे ही, क्योंकि इन लोग की पूरी अलायंस जो है, ये देखिए अखिलेश यादव की फोटो नवाब सिंह यादव के साथ जो रेपिस्ट है, मोहित खान रेपिस्ट है, ये सब के सब जो लोग हैं ये रेपिस्टों को, क्रिमिनलों को बैक करते थे, इनके शासन के अंदर तभी दंगे हुआ करते थे। पहली बात तो मैं आज अचंभित हूं इस बात के ऊपर। अब मैं आ रहा हूं, घबराओ मत। अब सुनो मेरी बात। अब दिक्कत क्या है, शादाब चौहान, देखो आपको मैंने इंटरप्ट भी किया था, शादाब चौहान जी मैं बता रहा हूं, आप ना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ढंग से ट्रैक नहीं करते हो। आप अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ढंग से ट्रैक करोगे तो आप ये पाओगे कि एनसीपीसीआर ने एक रिपोर्ट दी थी। उस एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के अंदर वो क्वांटिटी लिखी जो कोर्ट के अंदर सबमिट की गई है। कोर्ट ने वो नहीं कहा है कि उस आंकड़े को पब्लिकली बताया जाए। उसके अंदर एनसीपीसीआर ने एक रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें एक रिकमेंडेशन पे कोर्ट ने स्टे लगाया, 2 रिकमेंडेशन को कोर्ट ने अलाउ किया। कहीं कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इलीगल मदरसा को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर किसी भी जगह इलीगल कोई भी कंस्ट्रक्शन है, क्या आप उसको बैक करोगे? नहीं, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि अवैध स्ट्रक्चर बुलडोजर सही करता है, वक्फ के नाम पे, ठीक है, नियमों का पालन करना चाहिए, नोटिस दीजिए, जो कानूनी प्रक्रियाएं तय है अवैध स्ट्रक्चर को हटाने की उसका पालन करिए। नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं आज नहीं, आज अनुज चौधरी ने संभल के अंदर, लोग अपने आप भी हटा रहे हैं, अनुज चौधरी ने जो सीओ है संभल के, जो उन्होंने संभल के अंदर नोटिस दिया, खुद वहां पे जिनकी अवैध मदरसा है वो खुद हटा रहे हैं, 50% हटा। और आज भी नहीं, मैं और जानकारी दुरुस्त कर देता हूं फराज भाई, आज भी अच्छा चलिए 10 सेकंड बोलिए, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड। शराब, हाँ, मैं प्रदीप भंडारी जी से पूछ रहा हूं, जो थानों के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर उत्तर प्रदेश में मंदिर बने हुए हैं वो वैध हैं या अवैध हैं? सड़कों पे जो मंदिर बने हैं वो वैध हैं या अवैध हैं? तो सर जाइए ना, सिर्फ मस्जिदों को टारगेट, अवैध पर कार्रवाई हो रही है और किसी अवैध पर नहीं कार्रवाई हो रही तो कोर्ट में चले जाइए, याचिका दिखा दीजिए कि यहां हम गए हैं कि भाई यहां अवैध पर कार्रवाई हो रही है, यहां नहीं हो रही है। खैर मैं फराज भाई, संभल में आज जहां चंदौसी में जहां बुलडोजर चला रजाए मुस्तफा पर, खुद लोग हटा रहे थे, बाद में बुलडोजर वहां पर चला गया, उसने बाकी का काम कर दिया। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, अरीवा पर, अरीवा की खबर आ गई, तस्वीर दिखा दी गई, सवाल पूछ दिया गया, प्रोपेगेंडा कैसे हो गया? 20 सेकंड में बोलिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को जहां मौका मिलता है वो प्रोपेगेंडा तो चलाती है। अब जरा प्रदीप भंडारी जी ने एक फोटो दिखाई, एक फोटो ये भी देख लीजिए। इसको मध्य प्रदेश की एटीएस ने पाकिस्तान से जासूसी करने पर अरेस्ट किया था। इसका नाम है ध्रुव सक्सेना, और ये किसके साथ खड़े हुए हैं? ये वहां के तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ खड़े हुए हैं, और पीछे माननीय मोदी जी की फोटो लगी हुई है। तो मैं बार बार बोलता हूं राकेश जी, उसमें क्या हाथ जोड़ करके निवेदन करता क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर बलात्कारी, क्या फर्क पड़ता है? आपके साथ कल को कोई फोटो खिंचवा लेगा, आपके साथ कल को कोई फोटो खिंचवा लेगा और जाके रेप कर देगा तो आप रेपिस्ट हो जाएंगे। जनता पार्टी के जवाब देता हूं, महिलाओं के खिलाफ। अरे फराज जी, आपके साथ कल को कोई फोटो खिंचवा लेगा और जाके रेप कर देगा तो आप रेपिस्ट हो जाएंगे क्या? ऐसी बातें ठीक है। अब फराज भाई तस्वीरें दिखाने पर आएंगे, कनेक्शन की बात आएंगे, तो हर पार्टियों में बहुत कुछ निकलेगा, तो सर मुद्दे पर रहना था। खैर वक्त इतना ही है आज के दिन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। When the stakes are high and the answers are elusive, there's one voice unafraid to challenge the status quo.